एक इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, सिर्फ 3 महीने में उसे 87,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन टैक्स भरने के बाद उसको 56,000 का ही सेविंग्स हो पाया। अब शॉकिंग बात सुनो, अगर वही इन्वेस्टमेंट उसके पेरेंट्स के नाम से होता तो शायद टैक्स 0 हो सकता है। तो क्या ये लीगल है? क्या सच में पेरेंट्स के नाम पे इन्वेस्टमेंट करने पर हज़ारों रुपए के टैक्स बचाए जा सकते हैं? और सबसे बड़ा हिडन फैक्ट जो बहुत कम इन्वेस्टर जानते हैं, जो एडवाइज़र भी मिस कर देते हैं, आज हम इस रियल कैलकुलेशन के साथ पूरा सच जानेंगे। हाय, माय नेम इज़ पिंकी जायसवाल कि कैसे आप एक टैक्स प्लानिंग पहले से कर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप करते हो तो कैसे आप अपना प्रॉफिट जो है ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, और क्या ये लीगल है, ये पूरा हम डिकोड करेंगे, जो कि आपको ना इनकम टैक्स एडवाइज़र बताते हैं, ना ही आपको कोई यूट्यूब चैनल आपको बताएगा। तो आप बने रहिए पूरे। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। इंडिया में बहुत सारे हाई इनकम इन्वेस्टर जो हुए वो अननोनली अपना पैसा हाई टैक्स स्लैब में इन्वेस्ट करते हैं, और जबकि उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो लोअर टैक्स स्लैब में होते हैं, और यही एक छोटा सा डिफरेंस आफ्टर टैक्स रिटर्न में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब एक कैलकुलेशन समझते हैं। इन्वेस्टमेंट मान लीजिए 50 लाख का हुआ, 3 मंथ के ड्यूरेशन में अगर हम लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एनुअल रिटर्न 7% का होता है जनरली। तो ऑन एन एवरेज 7% में अगर हम उसे 3 महीने के लिए कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद हमें टैक्स स्लैब हम मान लेते हैं कि हमारा टैक्स ब्रैकेट जो है 30% प्लस है, उसमें सरचार्ज, सेस और सब कुछ देने के बाद जो इफ़ेक्टिव टैक्स बन के आता है वो ऑलमोस्ट 35 से 36% के आसपास आता है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का इन्वेस्ट किया, उसमें 7% का आपका एनुअल इंटरेस्ट था, जो कि मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ आपसे लिक्विड फंड के बारे में। तो 7% का मैंने 3 मंथ्स के लिए अगर निकालती हूँ तो 87,500 का होता है। तो इस पे जो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 36% का टैक्स स्लैब आया नेट, तो उसमें जो टैक्स आया 31,395 का आया। तो हम अगर नेट रिटर्न की बात करें, जो हमारा एक्चुअल जो प्रॉफिट था उसमें 87,500 में माइनस कर देंगे 31,395 जो अभी हमारा टैक्स आया, तो ये टोटल जो बन के आएगा 56,105 का। मतलब आपका जो नेट इनकम हुआ 56,000 का हुआ। अब मान लीजिए कि इन्वेस्टर के पेरेंट्स जो थे उनकी एनुअल इनकम 3 लाख से कम की है, मतलब उनका एनुअल इनकम अगर देखा जाए तो 3 लाख के अंदर ही है। और अगर आप अगर अपना पैसा प्रॉपरली गिफ्ट करके उनके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं तो वही 87,500 का जो प्रॉफिट था उसका तो लोअर टैक्स ब्रैकेट में होगा। मतलब कि यानी अगर उनका क्योंकि टैक्स स्लैब जो है वो सबसे लोअर में आ रहा है तो उसका अब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी आफ्टर टैक्स रिटर्न जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हो सकता है। सबसे बड़ा मिथ ये है कि बहुत लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स को नॉमिनी बना देते हैं उससे भी टैक्स बच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप नॉमिनी बनाने से आप टैक्स नहीं बचा पाएंगे। फिर आप सोचोगे कि चलो मैं जॉइंट अकाउंट से भी टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये बिगेस्ट मिथ है। आप जॉइंट अकाउंट में भी आप इसमें कोई टैक्स नहीं बचा पाओगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ही चीज़ देखता है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो इस पे अगर आप फोकस करेंगे कि जॉइंटली आप रखेंगे तो भी दिक्कत है, अगर उन्हें नॉमिनी बनाएंगे तो भी आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अगर आप लीगल प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे कि आपने पेरेंट्स को गिफ्ट दे दिया, ठीक है, गिफ्ट करके उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया अपने पैसे को, और पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में फ़ंड चला गया है, वही इन्वेस्टमेंट जो होगा पेरेंट्स के अकाउंट से ही होगा।
तो इनकम टैक्स की ITR में रिपोर्ट भी करना पड़ेगा कि ये गिफ्ट अमाउंट है, इसको मैंने इन्वेस्ट किया है। तभी जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो जेन्युइनली पेरेंट्स के नाम पर ही कंसिडर की जाएगी। टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और CA का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अब आपके हिसाब से 50 लाख को 3 महीने के लिए पार करना हो तो FD या फिर लिक्विड फंड, किस में आप इन्वेस्ट करोगे, क्या चूज़ करोगे, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो कमेंट और लाइक, और चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।